प्रिय विद्यार्थियों, आज हम तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका शीर्षक से इनके पद हैं, उनका हम इसमें अध्ययन करेंगे। इन पदों में तुलसीदास जी ने श्री राम से अपनी दीनहीन मलिन दशा का वर्णन करते हुए अपने उद्धार की उनसे प्रार्थना की है, विनय की है। प्रथम पद में गोस्वामी जी ने अपने भावी जीवन के विषय में प्रभु श्री राम से अपनी अभिलाषा प्रकट की है और उनसे पूछा कि उन्हें संतों जैसा स्वभाव कब प्राप्त होगा। कबहू कहूं यही रहन रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहूंगो। जथा लाभ संतोष सदा काहू से कष्ण चाहूंगो। परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेब निभूंगो। परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनि तेहि पावक न दहूंगो। विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहूंगो। परिहर देह जनत चिंता दुख सुख सम बुद्धि सहूंगो। तुलसीदास प्रभु यही पथ रहे अविचल हरि भक्ति लहूंगो। तुलसीदास जी कहते हैं कि कबहू कहूं यही रहन रहूंगो, कि हे प्रभु, क्या मुझे कभी इस प्रकार का जीवन प्राप्त होगा। रहन माने जीवन पद्धति, रहूंगो माने प्राप्त होगा, और कबहू माने कभी, कब। तो वे किस प्रकार की जीवन पद्धति को प्राप्त करना चाहते हैं कि श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहूंगो, कि मैं दयालु कृपालु श्री रघुनाथ जी की कृपा से संतों जैसे स्वभाव को कब ग्रहण करूंगा। वो दिन कब आएगा जब मैं संतों जैसे स्वभाव को प्राप्त करूंगा। अब संतों का स्वभाव कैसा होता है, इसके बारे में आगे कवि लिखता है कि जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कष्ण चाहूंगो। संतों का पहला लक्षण है कि उन्हें जो कुछ प्राप्त हो जाए वे उतने से ही संतुष्ट हो जाया करते हैं। तो जथा लाभ माने जितना जो कुछ भी प्राप्त हो जाए। काहू से कष्ण चाहूंगा, कि मैं किसी से कुछ मांगूंगा नहीं, कुछ नहीं चाहूंगा, कि मुझे जितना प्राप्त हो जाए मैं उससे ही संतोष मान लूंगा। कभी किसी से किसी वस्तु की कोई कामना नहीं करूंगा। संतों का दूसरा लक्षण, वे सदैव परहित के कार्यों में लगे रहते हैं, परोपकार के कार्यों में लगे रहते हैं। तो कहा कि परहित निरत, निरत माने लगा रह करके, निरंतर लगातार, मन क्रम वचन, और नेम माने नियम, और निभाऊंगो माने निभाऊंगा, कि मैं मन वचन कर्म से निरंतर दूसरों का कल्याण करने में लगा रहूंगा, संलग्न रहूंगा, और इस नियम का मैं सदैव पालन करूंगा। तीसरा लक्षण संतों का, यदि उनसे कोई कठोर वचन भी कह दे तो वे उस कठोर वचन कहने वाले व्यक्ति पर क्रोधित नहीं हुआ करते हैं। कि परुष वचन अति दुसह, परुष माने कठोर, अति दुसह माने जिसको सहन करना कठिन हो। श्रवण माने कान, ते ही पावक न दहूंगो, पावक दहन माने क्रोध की अग्नि में जलना। तो वो कहते हैं यदि किसी ने मुझसे अत्यंत दुसह, अत्यंत कठिन परुष वचन माने कठोर वचनों को कह दिया और मैंने उसे यदि कानों से सुन लिया, अर्थात मैं अपने कानों से अत्यंत कठोर और असह्य वचन सुन करके भी क्रोध की अग्नि में नहीं जलूंगा। अर्थात यदि किसी ने मेरा अपमान भी कर दिया तो अपमानित होने पर भी मैं क्रोध नहीं करूंगा। फिर चौथा लक्षण है कि विगत मान सम शीतल मन
कि संत पुरुष मान और अपमान को समान दृष्टि से देखा करते हैं। वे दूसरे के गुणों को तो कहते हैं लेकिन दूसरे के दोषों को नहीं कहा करते हैं। तो तुलसीदास जी भी यही कहते हैं कि विगत मान और अपमान की भावना से दूर होकर अपने मन को समशीतल मन, अपने मन को सुख दुख के प्रभाव से मुक्त और शांत रखूंगा। फिर कहा कि पर गुण कि मैं दूसरों के गुणों का तो वर्णन कहूंगा, लेकिन कभी किसी के नहीं दोष कहूंगा, दूसरों के दोषों को नहीं कहूंगा, उनका मैं उल्लेख नहीं करूंगा। परिहर देह जनत चिंता। फिर पांचवा लक्षण कहा कि हर मनुष्य को अपने शरीर की चिंता रहती है, लेकिन संत पुरुषों को अपने शरीर की चिंता नहीं रहती है। कि मैं परिहर माने त्याग करके, देह जनित माने शरीर से संबंधित चिंताओं को, कि मैं अपने शरीर से संबंधित चिंताओं को छोड़ करके दुख सुख समबुद्धि सहूंगो, कि समान बुद्धि से उनको सहन करूंगा। सुख और दुख के समय विचलित नहीं होऊंगा, मैं समान रूप से उनको सहन करूंगा। कि सुख के अवसर पर अहंकार नहीं करूंगा और दुख के समय पर विचलित नहीं होऊंगा, पीड़ित नहीं होऊंगा। तो तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु तुलसीदास प्रभु यही पथ रहे अविचल हरि भक्त लहूंगो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं संतों के इसी मार्ग पर चलता हुआ भगवान की अविचल भक्ति को प्राप्त करूंगा। ऐसा वह दिन कब आएगा जब मैं इस प्रकार की जीवन पद्धति को ग्रहण करूंगा। इस पद में तुलसीदास जी ने संतोष पूर्वक संत स्वभाव ग्रहण करने तथा भगवान के चरणों में अचल भक्ति प्राप्ति करने की अभिलाषा की है। फिर कहा कि परिहर देह जनित चिंता, तात्पर्य है कि इंद्रियों और शरीर के सुख की चिंता का त्याग करना। इसमें शांत रस है, भाषा ब्रज है, शब्द शक्ति विदा है, गुण प्रसाद है, छंद गेय पद है। इसके बाद में अगला पद देखें। ऐसी मूढ़ता या मन की परिहर राम भगत सुर सरिता, आस करत ओस कन की धूम समूह निरख चातक जीव, त्रिषित जान मत घन की नहीं शीतलता नहीं बारे, पुनि हानि होत लोचन की जीव गच कांच बिलोक सैन जड़, छाह आपने तन की टूटति अति आतुर आहार बस, छत विशार आनन की कहलो कहूं कुचाल कृपा निधि, जानत हो गति मन की तुलसीदास प्रभु हरहु दुषे दुख, करहु लाज निज पन की। यहाँ पर कवि ने अपनी बड़ी दीनहीनता प्रदर्शित करते हुए प्रभु श्री राम से अपने उद्धार की कामना की है। वो कहते हैं कि ऐसी मूढ़ता या मन की, हे प्रभु ये मेरा मन निरा मूर्ख है, ये सदैव मूर्खता रूपी कार्य ही करता रहता है। यदि मूर्ख ना होता तो कहा कि परिहर राम भगत सुर सरिता, आस करत ओशकन की, कि श्री राम की भक्ति रूपी सुर सरिता माने गंगा का त्याग करके, ओस कन माने विषय वासना रूपी ओस की बूंदों के द्वारा, आस करत माने अपनी प्यास को बुझाना चाहता है। क्या इसका व्यवहार तो निरा एकदम मूर्खता से ही भरा हुआ है। भला कहीं ओस की बूंद चाटने से प्यास बुझा करती है? ये इस बात को भूल जाया करता है। कि दूसरा उदाहरण दिया कि ये इसका व्यवहार कैसा है कि धूम समूह निरख चातक ज्यों त्रिषित मान जान मत घन की, कि जिस प्रकार से कोई चातक माने पपीहा पक्षी होता है, कि जैसे कोई चातक धुएं के इस गुब्बार को देख करके उसको बादल समूह समझ लेता है। धूम समूह निरख माने देख करके उसको अपनी दुर्बुद्धि के कारण, अपने भ्रम के कारण उसे बादल समझ लेता है। और त्रिषित माने प्यासा, कि कोई जैसे प्यासा पपीहा धुएं के गुब्बार को देखकर उसे बादल समझ लेता है। और
उससे पानी की आशा करता है कि अब ये पानी बरसाएगा, पानी के लिए उसकी टकटकी लगा करके निरंतर देखता रहता है, परंतु उसको अंत में निराश ही होना पड़ता है, क्योंकि नहीं तहां शीतलता न बारे, कि वहां ना तो शीतलता है और ना ही वहां जल है। उल्टे उसकी आंखों की ही हानि होती है, उसकी आंखें जलने लगती हैं, उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, उसकी प्यास अधूरी ही रह जाती है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण दिया कि ज्यों गच कांच बिलोक सैन जड़ छाह आपने दन की। जिस प्रकार से कोई मूर्ख बाज पक्षी, सेन माने बाज पक्षी, भी अपनी आंखों के इसी प्रकार मूर्खतापूर्ण व्यवहार के कारण निराश होता है। तो कहा ज्यों गच कांच, जैसे कोई मूर्ख बाज दीवार में जड़े हुए, कांच माने शीशे में, अपनी ही परछाई, छाह आपने तन के, अपनी ही परछाई को, अपने ही प्रतिबिंब को ये समझ लेता कि सामने कोई दूसरा पक्षी है, वो हमारा प्रतिद्वंदी है। तो कहा उसको मारने के लिए टूटति अति आतुर आहार बस। आहार माने भूख और आतुर माने व्याकुल। भूख से व्याकुल होकर के वह उसके ऊपर टूट पड़ता है। छत विशार आनंद की वह ये भूल जाता है कि सामने तो शीशा है और शीशे में मेरा ही प्रतिबिंब है। वह इस बात को भूल जाता है और परिणाम ये होता है कि जैसे ही वह शीशे से टकराता है, उसका आनंद माने मुख घायल हो जाता है। ऐसा करते हुए उसको ध्यान ही नहीं रहता कि वहां टक्कर मारने पर उसके मुख यानी चोंच की ही हानि हो जाएगी। हे कृपा के सागर प्रभु श्री राम, कि कहां लऊं कहूं कुचाल कृपा निधि, जानत हो गति मन की, कि मैं अपने इस मन की गति के बारे में, दशा के बारे में, इसके दोषपूर्ण तुच्छ कर्मों के बारे में आपसे कहां तक वर्णन करूं। आप तो भली भांति जानते हैं इस कुचाल माने बुरी चाल वाले मन की दशा क्या होती है, इसलिए आप मुझ सेवक के मन की बात को भली प्रकार जानते हैं। अंत में वह अपने उद्धार की प्रार्थना करते हैं कि तुलसीदास प्रभु हरहु दुषय दुख करहु लाज निजपन की। वो कहते हैं कि आप हे प्रभु शरणागत, आप मेरा उद्धार कर दीजिए। और क्यों? क्योंकि आपने अपने निजपन माने प्रतिज्ञा की, आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करते हुए मेरे इस दुषह दुख से मेरा उद्धार कर दीजिए। हरहु दुषह दुख, कि मेरा जो दुषह दुख है, अर्थात दुषह माने जिसको सहन करना अत्यंत कठिन हो जाए, तो कहा इस भयंकर दुख से मेरा उद्धार कर दीजिए और अपने प्रण की रक्षा कीजिए। अब प्रश्न ये आता है कि भगवान ने ऐसा कौन सा प्रण किया था? तो भगवान का प्रण था कि मैं अपने भक्तों की दुख को क्षण भर में दूर कर दूंगा। तो कहते हैं कि आप अपने उसी प्रतिज्ञा का मान रखते हुए मेरे इस दुषय दुख को दूर कर दीजिए। इसमें भी भाषा ब्रज है, इसकी भी शैली मुक्तक है। रूपक, उदाहरण, भ्रांतिमान, अनुप्रास इत्यादि अलंकार हैं। शांत रस है। शब्द शक्ति, लक्षणा, गुण, प्रसाद, छंद, ज्ञेय पद है। इसके बाद में हे हरि कसम हरहु ब्रह्म भारी, यद्यपि मृषा सत्य भाषे जब लग नहीं कृपा तुम्हारी, अर्थ अविद्य मान्य जानिए संसित नहीं जाए गुसाई, बिन बांधे निज हट सठ परवश परयु कीर की नाई, सपने व्याधि विविध बाधा भई मृत्यु उपस्थित आई, वैद अनेक उपाय करहि जागे बिन पीर न जाई, श्रुति गुर साध सुमृति संसत यह दृश्य सदा दुखकारी, तेहि बिन तजे भजे बिन रघुपति विपत सकै को टारी, बहु उपाय संसार तरन कह विमल गिरा श्रुति गावें, तुलसी दास मैं मोर गए बिनु जियत सुख कबहु न
पावे। इसमें भी कबीरदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि ये संसार का जो जीव है वह मोह माया में पड़ करके जो सत्य है उसको ना मान करके दुख पाता है। संसार का मोह छोड़कर भगवान का भजन करने पर ही वह सुख और शांति को प्राप्त कर सकता है। इसी का चित्र कवि ने कहा कि हे हरि कसन हरो ब्रह्मभारी, हे प्रभु आप मेरे इस भारी भ्रम को दूर क्यों नहीं कर देते कि यद्यपि मृषा सत्य भाषा है, यद्यपि यह संसार मृषा माने मिथ्या है, झूठ है, असत्य है, फिर भी ये मुझे बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है। लेकिन यह कब तक? जब तक आपकी कृपा हमें प्राप्त नहीं हो जाती तब तक ये हमें सत्य प्रतीत होता है। जिस प्रकार से रात के अंधकार में किसी वस्तु का रंग कैसा है ये पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही प्रकाश होता है उसकी सारी बातें प्रकट हो जाती हैं, सारे भेद खुल जाते हैं। तो कहा इसी प्रकार से जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, आपकी कृपा प्राप्त नहीं होती, तब तक ये संसार हमको सत्य ही प्रतीत होता है, यद्यपि ये असत्य है, झूठ है। अर्थ अविद्यमान जानिए संसित नहीं जाए गुसाई। अर्थ माने जो इंद्रियों का विषय है और अविद्यमान नाश माने कि इस संसार में जितने भी इंद्रियों के विषय हैं, हमारी 10 इंद्रियां कहलाती हैं, आंख, कान, नाक, त्वचा इत्यादि। तो हम इनसे ही संसार के विषयों की जानकारी प्राप्त करते हैं, कौन सी चीज ठंडी है, कौन सी गर्म है। तो संसार के जो विषय हैं वो इंद्रियों के विषय हैं, और विषय कैसे हैं? ये नाशवान हैं। इनसे सुख तो मिलता है लेकिन कितनी देर के लिए? क्षण। इसलिए हे स्वामी, इतने पर भी इस संसार से छुटकारा नहीं मिलता है। संसित नहीं जाए गुसाई। गुसाई माने हे स्वामी कि ये संसार से छुटकारा नहीं मिलता। इस संसार में मनुष्य दुख ही दुख देखता रहता है, और वह देखता हुआ भी अंधा रहता है। वह जानता है लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता है। का जैसे बिन बांधे निज हट सठ परवश परिव कीर की नाई, कि मैं बिना किसी के बांधे स्वयं ही, बिन बांधे निज हट सठ, कि मैं बिना बांधे ही, किसी ने मुझको बांधा नहीं है, लेकिन अपनी ही हट से मैं स्वयं ही पराधीन हुआ हूं, पड़ा हूं। का जैसे कोई तोता, कीर माने तोता, दाने के लालच में बहेलिए के बंधन में स्वयं फंस जाया करता है। यद्यपि बहेलिया उसको बांध नहीं सकता, लेकिन वह जरा से लालच में स्वयं ही बंधन में फंस जाया करता। का यही दशा जो है इस समय हमारे मन की है कि यद्यपि ये इसको कोई बांधता नहीं है, लेकिन ये स्वयं ही बंधन में पड़ जाता है। तो उदाहरण के माध्यम से उन्होंने कहा कि सपने व्याधि विविध बाधा भई मृत्यु उपस्थित आई। कोई व्यक्ति बीमार है, लेकिन बीमार कब है? स्वप्न में, वास्तव में नहीं है। कि जैसे स्वप्न में किसी व्यक्ति को भयंकर रोग, उसको लगता है कि मैं बहुत बीमार हूं, इतना अधिक बीमार है, उसको लगता है कि मैं अब मरने वाला हूं, मानो मृत्यु ही आ गई हो। ऐसी स्थिति में वह देखता है कि वैद्य अनेक उपाय करें उसके प्राणों की बचाने के लिए। वैद्य लोग अनेक प्रकार की चिकित्सा कर रहे हैं, दवा कर रहे हैं, लेकिन उसके शरीर की जो पीड़ा है वह समाप्त नहीं हो रही है। ये स्वप्न कब समाप्त होगा? जब वह स्वयं जागेगा। जागे बिन पीरन जाई, कि उसकी पीड़ा तभी समाप्त होती है जब वह जागता है, तब तक उसका दुख दूर नहीं हो सकता। इसी प्रकार माया में पड़ करके मनुष्य अनेक प्रकार के कष्टों को, यातनाओं को भोगते हैं। उन कष्टों को दूर करने के तरह तरह के उपाय भी करते हैं, परंतु बिना आत्मज्ञान के वे संसार की माया से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते।
श्रुति गुरु साधु स्मृति संसृत यह दृश्य सदा दुखकारी। संसृत माने संसार की, श्रुति माने वेद, गुरु संत और स्मृति ग्रंथ का ही सभी ने एक ही बात कही है कि ये संसृत माने संसार का जो दृश्य है ये सदैव दुख प्रदान करने वाला ही है। अर्थात इस संसार में है कुछ तो दुख ही है, दूसरा और कुछ है ही नहीं। तो कहा कि मनुष्य इस संसार का त्याग कर किए बिना कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। तेहि बिन तजे भजे बिन रघुपति, कहा उसका त्याग किए बिना और श्री राम की भक्ति को किए बिना विपत्ति सकै को टारी, इस विपत्ति को टाला नहीं जा सकता। अर्थात वे संसार के इस आवागमन से मुक्त नहीं हो सकता। बहु उपाय संसार तरण कहाँ विमल गिरा सुति गावे। अंत में तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार सागर से उद्धार पाने के, इस संसार सागर को पार करने के बहुत से तरीके, बहुत सी विधि, बहुत से उपाय वेदों ने अपनी निर्मल वाणी में कहे हैं। गिरा माने वाणी और श्रुति माने वेद, कि अपनी निर्मल वाणी में वेदों ने बहुत से उपाय बताए हैं। परंतु मेरा मत है तुलसीदास मैं मोर गए बिन जिए सुख कभू न पावे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक मैं और मोर की भावना मनुष्य के अंदर रहती है कि ये मेरा है और ये तेरा है, मैं और मेरा का भाव जब तक दूर नहीं होता है, जिए सुख कभू न पावे, तब तक यह जीव, तब तक यह प्राणी कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसकी भी भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, भ्रांतिमान इत्यादि अलंकार है, शांत रस है। तो कहा कि बिना सत्संग के और बिना प्रभु की कृपा के मनुष्य का उद्धार नहीं होता, और सत्संग के से ही मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए उन्होंने एक स्थान पर लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, कि बिना सत्संग के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। और सत्संग कब मिलता है कि जब भगवान की कृपा होती है, तभी मनुष्य को सत्संग की प्राप्ति होती है। अंतिम पद देखें, अबलौ नसानी अब ना नशहो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसहो, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसहो, श्याम रूप सुचिर रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसहो, परवश जाने हसिव इन इंद्रिन, निज बश होय न हसहो, मन मद कर पन कर तुलसी रघुपति पद कमल बसहो। इसमें भी कवि ने जो अपना जीवन बीत गया उस पर अपना पश्चाताप किया है कि आज तक संसार में मैंने सब कुछ नष्ट किया, किस कारण? अपनी अज्ञानता के कारण। लेकिन अब मैं जाग गया हूं, सावधान हो गया हूं, अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। और अपने जीवन को सुधारने के लिए वे इस बात का दृढ़ संकल्प भी करते हैं कि अब मैं दोबारा कोई ऐसी गलती नहीं करूंगा। वे कहते हैं कि अब लव नशानी अब ना नशे हो, कहते हैं कि अब तक मैं जो मेरी बुद्धि थी वो नशानी माने नष्ट हुई, इसके कारण मैंने अपनी संपूर्ण जीवन पद्धति को नष्ट कर दिया। लेकिन अब मैं समझ गया हूं, जाग गया हूं, आगे अब ना नशे हूं कि अब मैं अपनी बुद्धि को पुनः बिगड़ने नहीं दूंगा, भविष्य में सचेत रहूंगा। कि राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसहु, रघुनाथ जी की कृपा से, श्री राम की कृपा से, भव माने संसार रूपी, निशा माने रात्रि, सिरानी माने समाप्त हो गई है। यानी जिस अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण मैं विषय वासनाओं में आसक्त रहा, संसार में फंसा रहा, का वह दुर्बुद्धि अब समाप्त हो गई है।
कि जैसे कोई व्यक्ति जागता है रात भर सोने के बाद में और प्रातः काल को उठ करके अपना बिस्तर समेट करके रख देता है, तो वो दोबारा ऐसा नहीं करता है कि पुनः उठा फिर बिस्तर बिछाया फिर सो गया। तो कहा कि अब जाग जाने पर मैं बिछौना नहीं बिछाऊंगा। तात्पर्य है कि मैं अब अज्ञानता रूपी नींद के वशीभूत नहीं होऊंगा। पायो नाम चारु चिंतामणि उर करते न खसैं, कि समस्त चिंताओं को दूर करने वाली मैंने राम नाम रूपी सुंदर चिंतामणि को प्राप्त कर लिया है। अब मैं इसको अपने हृदय रूपी हाथ से खिसकने नहीं दूंगा, बड़ी मजबूती के साथ अपने हृदय में इसको धारण करूंगा। श्याम रूप सुच रुचिर कसौटी चित कंचन ही कसैं, कि श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का भजन करते, उनका यशगान करते करते मेरा ये मन कितना पवित्र हुआ है, कितना शुद्ध हुआ है। तो वो कहते हैं कि श्याम रूप श्यामल और पवित्र श्री राम के स्वरूप रूपी कसौटी पर मैं अपने इस मन रूपी सोने की परीक्षा करूंगा, इसको घिस करके देखूंगा। कि जैसे कसौटी एक पत्थर होता है, सुनार लोग सोना कितना शुद्ध है इसका परीक्षण किया करते हैं। तो वो भी कहते हैं कि मैं रघुनाथ जी के श्यामल और पवित्र रूप को कसौटी बना करके मैं उस पर अपने मन रूपी स्वर्ण को घिस करके देखूंगा, तो इसमें कितना ये शुद्ध हुआ है। तो कहा कि परवश जान हस्यो इन इंद्र निजवश हुए न हंसे हो, कि अभी तक मैं अपनी इंद्रियों का गुलाम था। मेरा मन, मैं अपने मन का गुलाम था और तब मेरी जो इंद्रियां थी वो मनमानी किया करती थी, मुझे तरह तरह से नाश नचाती थी, जो वो कहती थी वो करता था। लेकिन अब मैं इनका गुलाम नहीं हूं। अब मैंने अपने मन को अपने वश में कर लिया। निज वश हुए न हंसई हो, अब जो है ये मेरी हंसी नहीं उड़ा सकता। अब मैंने अपनी मन और इंद्रियों को मनमानी करने की छूट नहीं दी है, बस में कर लिया है। अब मैं अपने समाज में उपहास का पात्र नहीं बनूंगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मन मधुकर पन कर तुलसी रघुपति पद कमल बसे हो, कि मैं अपने मन रूपी मधुकर माने भौरे को इस बात का प्रण करता हूं कि केवल श्री राम के चरण कमलों में ही इस बसाऊंगा, ये वही निवास करेगा। कि मेरा जो मन रूपी भ्रमर है वह श्री रघुनाथ जी के चरण कमल रूपी कोश के भीतर ही निवास करेगा, जिससे वह उड़ करके कहीं अन्यत्र जाने ही ना पाए। इन पदों से स्पष्ट, इसमें पद में स्पष्ट हुआ कि तुलसीदास जी को जब आत्मज्ञान हो गया तो वह ये बात का प्रण करते हैं कि अब मैं, अभी तक तो जो हो गया सो हो गया, मन जितना भटकना था भटक गया, लेकिन अब मैं आगे से सावधान हूं, ऐसा मैं अब नहीं होने दूंगा। भाषा इसकी भी ब्रज है, शैली मुक्तक है, रूपक अनुप्रास इत्यादि अलंकार है, रस शांत है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद है, छंद गेय पद है,